गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। ये देख लीजिए, वो बज रहा है जो है 6:15 बज रहा है करीब। और देखिए 6:15 बजे भी कितना कोहरा है। थोड़ी दूर दूर का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस इतना। ये देखिए कितना कोहरा है। और बजा है 6:40। हाँ, ये देखिए और बहुत कोहरा है। मेरा नाश्ता, आज का नाश्ता है पराठे, पनीर की भुजिया, चाय। और याशु ने खाई थी, बहुत टेस्टी बनी है। और एक बाइट मैंने भी खाई है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। और आप बोलेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी, है बहुत इजी सी। चलिए तो फिर मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं बहुत देर से धूप में बैठी थी, नाश्ता वाश्ता हो चुका है, आपको दिखाया है। बताओ तो मैं मतलब कई बार उसको ट्राई कर चुकी हूँ, पर आज जितनी टेस्टी बनी थी उतनी टेस्टी कभी नहीं बनी। मतलब मुझे पनीर नहीं अच्छा लगता। मैं कच्चा पनीर फिर भी खा लेती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत। और वैसे सब्जी वब्जी नहीं अच्छी लगती, चाहे आप जिस भी तरीके का बना दीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता पनीर। पर इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, मतलब भुजिया बनी थी, और सबको बहुत अच्छी लगी। इसके पापा ने भी कहा, वो तो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में खा वा लेते हैं सब, क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है, तो मैं नाश्ता प्रिपेयर कर देती हूँ पहले ही। तो उन्होंने भी खाई, उन्होंने भी याशु से कहा होगा कि बहुत अच्छी बनी है बेटू, खा लो, क्योंकि इसकी क्लास चल रही थी। और ये नाश्ता मेरे ही संग करती। फिर मैं जब आई अपना नहा वहा के पूजा वूजा करके, फिर इसने मेरे साथ खाया। और ये भी बोल रही थी कि मम्मा बहुत अच्छी बनी। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज क्या बनाने जा रहे हैं। दोपहर में बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम। तो वो मैं थोड़ा अपने स्टाइल से बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि हम मटर मशरूम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैंने फ़िलहाल तो मशरूम को छोटा छोटा कट कर लिया। वो तो आप अपने स्टाइल से कट कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। और मैंने इसको पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, थोड़ा सा सिम कर दूँगी बस। और अब इसको पहले बॉईल हो जाने देते हैं। उसके बाद पहले इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से, फिर बताते हैं क्या करते हैं। ये हमारे मशरूम बॉईल भी हो चुके हैं। मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल कर लिया था, मतलब ये अच्छे से पक भी गए हैं। और मैं मटर अलग से बॉईल कर रही हूँ, वो मेरी कुकर में चढ़ी हुई है। और ये देखिए, मशरूम मैंने बॉईल कर लिया। इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे आपको मिर्च मतलब जिस हिसाब से आप खाते हो, कम या ज़्यादा। और थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ पेस्ट। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे बढ़िया से। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे मैरिनेट हो गए हैं अच्छे से। अब मैंने एक कढ़ाई में जो है थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए रिफाइंड लिया है, और रिफाइंड डाल दिया है। बस ये हो गया है। अब इसमें हम अपने मशरूम्स को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जो हमने मैरिनेट किए हैं। चलिए तो फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ही लिया है। और इन्हें तब तक थोड़ा पका देंगे जब तक जैसे अदरक लहसुन जो डाला था और हल्दी वगैरह सब बढ़िया अच्छे से पक ना जाए, तब तक इसको पका लेंगे। ठीक है, अब हम रेडी कर लेते हैं। मैंने ये टमाटर को रफली चॉप किया है, इसको मैं पीस लूँगी। देखिए, ये मैरिनेट हो गया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में फिर इसी में तेल डाल दिया है। ये मैंने कड़वा तेल डाला है,
और बस इसमें मेरी ये देखिए खड़े मसाले, बस मैंने 4 चीज़ें निकाली हैं और डालनी तो थोड़ी सी दालचीनी भी थी पर वो है नहीं। बस मैंने इसमें ये सब डाल दिया है और ये सब डालने के बाद ये मैंने देखिए खूब बारीक बारीक सा प्याज चॉप किया था, इसको डाल देंगे। ये देखिए मैंने प्याज डाल के इसको थोड़ा अच्छे से चला लेंगे। ये मैंने करीब 2 प्याज बड़े बड़े चॉप किए हैं। और इस टाइम में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा, मतलब जितना नमक हमें सब्ज़ी में चाहिए उस अनुसार नमक डाल देंगे। पहले प्याज को हल्का हल्का, बहुत लाल नहीं करना है, पिंक पिंक सा कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी फ़िलहाल तो प्याज होने देते हैं थोड़ी देर, अभी प्याज हुआ नहीं है। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल के और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। वैसे तो हमने इसको मैरिनेट किया था लेकिन इसमें भी डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च। इसी समय हम अपने इसमें मसाले डाल देंगे और धनिया पाउडर और बहुत ज़रा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि गरम मसाले को हमने खड़े ही डाले हैं। बस अब इसको जैसे मैं पानी में वो कर लेती हूँ, इसको कर लेती हूँ। इधर अपनी कढ़ाई भी देखिए, पका देंगे अच्छे से। इसमें मसाले में तेल छोड़ दिया है। बस अब इसमें जो हमने ये प्यूरी बनाई थी टमाटर की, इसको डाल देंगे और अब थोड़ी देर इसको पकने दीजिए। ये देखिए हमारे टमाटर भी बढ़िया से पक गए हैं। बस अब हम इनमें अपने मशरूम जो फ्राई किए थे हमने वो डाल देंगे और इसमें मटर डाल देंगे। बस सबको बढ़िया से वेल मिक्स अच्छे से, इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और फिर ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जिस हिसाब से रखनी है, अगर आप, चलिए मैं दिखाती हूँ फ़िलहाल मैं किस तरह रखूँगी कितनी ग्रेवी। बस ये देखिए मैंने ग्रेवी बस मुझे इतनी ही मतलब रखनी है। इसको ठीक कर देती हूँ थोड़ा सा, ग्रेवी मुझे इतनी ही रखनी है। बस अब इसमें देखिए पका तो इसमें सभी कुछ है, आपको पता ही है, मशरूम भी और मटर भी। बस अब इसमें उबाल आने देंगे अच्छे से खूब, ताकि सब कुछ अच्छे से एक दूसरे में मतलब मिक्स हो जाए और बढ़िया से सब। और थोड़ा सा जो भी हमारी ग्रेवी है थोड़ी सी और थिक हो जाए थोड़ा सा। और तब तक हम धनिया काट लेते हैं इसको गार्निश करने के लिए। और हमारी सब्जी बनकर तैयार है थोड़ी देर में, मतलब देखिए हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। बस अब हम इन्हें धनिये से बढ़िया से गार्निश कर देंगे। बस सब्जी हो गई तैयार, आप भी ट्राई कीजिएगा ऐसे ही। ये देखिए ये 2 डिब्बे खाली हुए, इसमें मैं चावल रखती हूँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें नमक रखते हैं। तो हमने सोचा चलिए मौसम ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके डिब्बे पे इसी तरह धुल देंगे। मौसम खुलने लगता है, धूप वूप होने लगती है तो काम करने की भी इच्छा होती है। चलिए अब इनको धुल के रख देते हैं, इसी तरह कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा काम।
चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोगों ने खाना खा लिया है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ मैं मिस कर दिया था मैंने, उसमें आप थोड़ा सा जब मसाले डालेंगे तब उस समय मीट मसाला भी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। उससे एक्चुअली उसमें थोड़ा सा वैसे खड़े पिसे मसाले टाइप के होते हैं, तो उससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, वो और अच्छी लगेगी। और लास्ट में धनिया से गार्निश कर दीजिएगा जैसे मैंने किया था, और फिर खाइएगा उसको तो अच्छी लगेगी। बस खाना पीना हो गया तो अब थोड़ी देर करेंगे आराम। और आज भी खैर धूप अच्छी निकली यहाँ पर, आज भी बहुत अच्छी धूप निकली थी और बहुत देर धूप में बैठे रहे, कम से कम 1-1.5 घंटा वहीं पे बैठे बैठे मटर छीला, सब कुछ किया। इधर बीच मैंने आप लोगों को बहुत रेसिपीज़ दिखाई हैं, बहुत रेसिपी। और मैं ही सोचती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ मैंने मतलब हर दूसरे या चौथे दिन मैंने कुछ ना कुछ शेयर किया है। कभी कभी सोचते कि अब ना शेयर करें ना शेयर करें, फिर सोचते अरे जब डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मतलब जो बनाएंगे वही तो दिखाएंगे। तो चलिए, और लेकिन आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। और ठीक है, आप लोग भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी और सेम मेरी तरीके से। और हाँ, मीट मसाला जो बताया था वो ज़रूर डाल लीजिएगा उसमें, तो उसका टेस्ट और बढ़िया से बढ़ के आएगा। और वैसे तो मुझे मशरूम कम ही पसंद है, लेकिन हाँ खा लेते हैं जब कुछ थोड़ा सा अलग हटके कोई चीज़ बनती है ना, तो फिर ये लगता है ना कि चलिए हम भी तो टेस्ट करें कि हाँ ये कैसी बनी है। तो बस इसी चक्कर में मैंने भी खा ली और अच्छी बनी थी। आप सोचेंगे कितनी बार बता चुकी, अच्छी बनी थी, अच्छी बनी थी, अच्छी बनी थी। और डिब्बे डिब्बे पता है जाड़ा था तो जैसे जाल वाल भी बंद है ना, अभी मैंने जैसे 2 डिब्बे डिब्बे जाल वाल बंद है ना, तो जैसे डिब्बों पे जैसे भाप भाप सी जैसे लग ही करती है। वैसे तो मैं बीच बीच में जैसे डिब्बे धुले ही करती हूँ, लेकिन अब डिब्बे जो है फिर से मतलब हल्के हल्के से वैसे हो गए हैं। तो फिर जो है क्या करूँगी, अब डिब्बों को धीरे धीरे इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा धूप वूप निकलने लगे अच्छे से, तो डिब्बों को भी थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह धुल लेंगे, थोड़े थोड़े करके। एक साथ नहीं धुलते हैं, या तो डिब्बे में से चीज़ सामान खाली हो जाए तो धुल लेते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका मैं क्या करती हूँ, डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स रख लेती हूँ, डिब्बों का सामान उसमें पलट देती हूँ। जैसे अगर 5-6 डिब्बे धुलने हैं एक साथ, तो क्या करती हूँ, डिब्बों का सामान प्लेट्स में पलट दिया, अब बस डिब्बों को धुल दिया, और उसके बाद धुल धुल के इसी तरह से फिर 2-3 दिन में अपना डिब्बे धुल देती हूँ। फिर अगर मूड हुआ तो इसी तरह करते हैं। और जब बीमारी से उठे थे तो जब डिब्बे मैंने धुले थे तो भी मैंने इसी तरह, वैसे मैं करती भी इसी तरह ही हूँ कि इसी तरह से डिब्बे फिर धुल जाते हैं और फिर मतलब से अंदर से भी साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से डिब्बों को धुल लेंगे थोड़े थोड़े करके। लेकिन अब देखिए मैंने ब्लॉग में दिखाया ही था ना, आज भी मॉर्निंग में खूब मतलब कोहरा था, जैसे कल था वैसे ही आज था। और पता है कल भी बहुत गलन गलन सी थी, और आज भी मतलब ठंड है, मतलब जैसे दोपहर हो गई है लेकिन उसके बावजूद ठंड है। तो धूप तो निकली है लेकिन हाँ ठंड है, और धूप भी देर से निकली है। मुझे लगता है ऐसे तो जैसे यहाँ पर 8 बजे एकदम से सूर्य भगवान दिखने लगते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है वही 9:30 पौने 10 ऐसे धूप मतलब एकदम से निकली थी फिर, तो तब निकली थी धूप। और क्या कहते हैं, लेकिन अभी गलन गलन सी जैसे, लेकिन अभी जैसे गलन गलन सी लगती है। तो चलिए फिर इसी तरह रोज़ का काम होता ही रहता है कुछ ना कुछ। और अब तो फेस्टिवल आने वाला है, अपने अपने घरों में लोग तैयारी में जुट जाएंगे। और रही क्लीनिंग की बात, तो क्लीनिंग तो मैं मतलब जैसे वीकली हाँ डस्टिंग करते ही रहते हैं। जैसे तो कभी यहाँ की, कभी किसी कमरे की, कभी किसी रूम की। किचन का ही थोड़ा सा वो होता है कि हाँ जो है किचन जो है वो हो जाता है कि किचन के डिब्बे की हाँ पेपर वगैरह ऊपर का रैक का नहीं बदला है, तो मुझे बस किचन के ऊपर के वही पेपर वगैरह बदलने हैं, तो बदल लूँगी जब बदलना होगा तो। और अब तो फेस्टिवल मतलब नाम की रखते हैं। वैसे मुझे पता है होली बहुत मतलब नहीं पसंद है ज़्यादा, मुझे होली नहीं पसंद, क्योंकि मैं रंग वंग भी नहीं खेलती हूँ। मैं रंग बहुत, मुझे लगता मैं 7th या 8th क्लास में थी तब से मैं रंग नहीं खेलती, मुझे रंग खेलना बिल्कुल नहीं पसंद है। और उसी तरह याशु भी है, उसको भी होली नहीं पसंद है, वो भी यही कहती है कि सबसे बेकार त्यौहार होली लगता है। खैर फेस्टिवल होते हैं बहुत मतलब भाग्य से मिलते हैं, नसीब से सबको हर साल।
तो मनाया तो जाता ही है हर चीज़। हाँ, रंग नहीं खेलते तो क्या हुआ, बाकी चीज़ें तो करते हैं, घर को अच्छे से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, क्योंकि ये लगता है कि हाँ गेस्ट आएंगे, हो गया है। अब पहले तो मैं जैसे 2-3 साल पहले पापड़ वापड़ भी खूब बनाती थी, लेकिन अब नहीं लगता कि हाँ इस साल मतलब। और पता है पापड़ बना बना के मैंने बहुत रखे हैं, और वो पूरे साल वैसे के वैसे ही रखे रहते हैं, बस वही होली में भुने जाते हैं। होली वाले दिन ही मॉर्निंग में अगर भूना जाएगा, जो वो भून लिया जाएगा वही खा लिया जाएगा। उसके बाद मैंने देखा है लोगों के जैसे बीच बीच में निकाल के पापड़ भून लिया, खा लिया। अब मेरे यहाँ जैसे याशु ही है, मतलब बच्चा है तो कहने को, लेकिन वो भी मतलब खाने पीने के मामले में बहुत ही मतलब वो है। तो ये भी नहीं कि हाँ कि जैसे वही कह दे कि हाँ चलो, सोचे कि हाँ मतलब कह दे कि हाँ चलो पापड़ निकालो चाय के संग भूनो तो खाएंगे, तो वो भी ऐसे नहीं कहती है। और इनके पापा के पास मतलब टाइम ही नहीं रहता है कि हाँ इस तरह बैठ के मतलब खाएं आए, तो बस इसीलिए पापड़ फिर वो रखे रहते पूरे साल, अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर उठा के फेंक दिए जाते हैं। इसलिए अब मैं पापड़ वापड़ घर में नहीं बनाती हूँ, जो भी आना होगा वो बाज़ार से आ जाएगा। मन हुआ अगर तो आलू का बना लूँगी, नहीं तो वैसे मैंने सोच तो रखा है कि मैं नहीं बनाऊँगी देखिए क्या होता है, क्योंकि बनाने से बस वो उसी दिन खाए जाएंगे, उसके बाद फिर वो फेंके जाएंगे, तो इतनी मेहनत करनी किस लिए फेंकने के लिए थोड़े बहुत बाज़ार से गेस्ट के लिए मंगा लो, वो ठीक है। चलिए जैसा होगा आप लोगों को ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा कि मैंने पापड़ बनाए कि नहीं बनाए। अभी तो खैर बहुत टाइम है, लेकिन हाँ मुझे लगता है 17-18 ऐसे शायद है होली। तो रही घर की सफाई, बस मैंने बताया मुझे किचन ही साफ़ करना है, मतलब डीप क्लीनिंग जो थोड़ी बहुत करनी है वो किचन की करनी है, बाकी तो मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। मुझे कहीं का मतलब इतना कोई भार नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है वहाँ की, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।